वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिस दैट और इट का सही प्रयोग, यानी अंग्रेजी ग्रामर में दिस दैट और इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए हम आज का जो लेसन है वह शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस दैट और इट के उपयोग के सरल नियम, यानी यहाँ पे हमने कुछ सरल नियम जो है वो लिखे हैं और जिसको हम लोग जानेंगे। तो पहला है दिस। दिस जिसका मतलब होता है यह, पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु पास में हो, यानी नजदीक में हो, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा कि दिस का जो प्रयोग है केवल एक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम करेंगे। अगर एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो हम उसके बदले दिस का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो दिस का जो नियम है, पहला नियम है कि जब कोई चीज या व्यक्ति आपके पास हो या निकट हो, तब जो दिस, इसका मतलब होता है यह, आप प्रयोग करते हैं। यानी जब कोई वस्तु आपके नजदीक में हो, पास में हो, आपके सामने में हो, तो हम प्रयोग करेंगे दिस का। जैसे कि यह मेरी किताब है, तो दिस इज माई बुक। बुक कहाँ है? नजदीक में। अगर कोई नजदीक में कोई गाय है, बोलेंगे दिस इज माई काव। कोई नजदीक में घड़ी है और मेरी है, बोलेंगे दिस इज माई वॉच। अगर नजदीक में किताबें हैं और एक से अधिक है तो हम दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यह पेन अच्छा है, यानी दिस पेन इज गुड। वैसे ही यदि कोई कुर्सी पुरानी है तो बोल सकते हैं कि दिस चेयर इज ओल्ड। ठीक है। अगर कोई बच्चा नटखट है, बोल सकते हैं दिस चाइल्ड इज नॉटी। ठीक है। यदि कोई कमरा खाली है, बोल सकते हैं कि दिस रूम इज एम्प्टी। अगर वो रूम भरा हुआ है तो बोलेंगे दिस रूम इज फुल। यानी नजदीक में कोई चीजें हो तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम दैट के बारे में कुछ जाने। तो दैट जिसका मतलब होता है वह, और इसका जो प्रयोग है वह दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। नियम कहता है कि जब कोई चीज या व्यक्ति दूर पर हो, तब दैट जिसका मतलब वह होता है का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, वह एक सुंदर घर है, तो दैट इज ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है। अगर कोई दूर में कोई गाय है जो कि काली है, तो हम बोलेंगे कि दैट इज ए ब्लैक काउ। यदि कोई दूर में कोई लड़का है तो बोलेंगे दैट इज ए बॉय। अगर कोई दूर में कोई पेड़ है तो दैट इज ए ट्री। ठीक है। दूर में कोई अगर बच्चा है तो दैट इज ए चाइल्ड। यानी दूर में कोई भी चीजें अगर हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से वह लड़का बहुत तेज है, वह लड़का का मतलब हो गया कि दूर में कोई लड़का है, इसलिए हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। तो दैट बॉय इज वेरी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है तेज। यानी सिंपल भाषा में समझे तो दैट का प्रयोग हमेशा दूर की चीजों के लिए ही करते हैं। आइए अब हम इट के प्रयोग के बारे में जानें। इट जिसका मतलब यह या फिर वह है, यानी यह के लिए भी इट का प्रयोग करेंगे और वह के लिए भी इट का ही प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए, जानवर के लिए, मौसम, समय आदि के लिए होता है। नियम फर्स्ट हमारा है कि इसका प्रयोग उन चीजों के लिए होता है जिनका लिंग यानी जेंडर स्पष्ट नहीं होता। यानी जिसका लिंग स्पष्ट नहीं होता, यानी वो मेल है या फीमेल, ये पता ही नहीं चलता, तो वहां हम इट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावे जानवरों, मौसम, समय, बिना जान वाली वस्तुएं, यानी कि निर्जीव वस्तुएं, इसके लिए जो है हम इट का प्रयोग करेंगे।
उदाहरण के लिए यह एक बिल्ली है, तो बिल्ली क्या है? एक जानवर है, एक एनिमल है, तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे इट का, तो लिखेंगे इट इज ए कैट। हम इट की जगह पर दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अधिकतर जगह इट का ही प्रयोग किया जाता है। बाहर बारिश हो रही है, यानी यहाँ पे मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज रेनिंग। फिर यह मेरी गलती थी, गलती जो कि निर्जीव पदार्थ है, इसलिए हम यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे और इसको बनाएंगे इट वाज माई मिस्टेक। इस प्रकार से इट का प्रयोग कर सकते हैं। और भी प्रयोग कर सकते हैं इट का, जैसे कि कोई घड़ी अगर पुरानी है बोलेंगे भाई इट इज ब्लैक, और कोई चीज के बारे में अगर बात करें तो इट इज ओल्ड, इट इज ए न्यू, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज ए चीप, इट इज योर्स, इट इज माइन, इट इज देयर्स। यानी इट का ही प्रयोग करना है किसी भी निर्जीव पदार्थ के लिए और किसी भी एनिमल के लिए, लेकिन वहां पे हम दिस या दैट का प्रयोग नहीं करेंगे।